अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान की एहतसाब की बात को वेलकम करते हैं, यह मुराद अली शाह साहब ने कहा है। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अवाम ने एतमाद किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20% वोट ज्यादा पड़ा है। उसी के साथ 100 दिन का एजेंडा जिसमें तालीम भी है, सेहत भी है, बेरोजगारी भी है, इंसाफ भी है, इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वही काबीना जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में होती थी, कुछ लोग उस दौर के, कुछ लोग आसिफ अली जरदारी साहब जब खुद प्रेसिडेंट थे, उनकी गवर्नमेंट थी, वही लोग आए हैं। आज भी उन्हीं वही चेहरे इस काबीना में आए हैं। क्या तब्दीली आएगी? आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी प्रोटेक्टिव बेल करवाई, जमानत करवाई है। जो कहते थे किसी दौर में कि नेब को कोई मजाल है कि मेरे ऊपर केस करे, और अभी उन्होंने एक जमानत भी करवाई। इसी के ऊपर स्टूडियो में दावत दी है गुलम जाखरानी साहब, एमएनए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सीनियर सियासतदान है। जखरानी साहब, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर। एहतसाब की बात को आप वेलकम करते हैं। मुराद अली शाह साहब ने कहा अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई तो उसका जवाब देंगे। आपको लग रहा है कि विक्टिमाइजेशन होगी? देखिए, पहली बात यह है कि एहतसाब के जो अमल है, हम उससे हर दौर में गुजर चुके हैं, और इसी एहतसाब के सिलसिले में हमारे को चेयरमैन प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल से भी ज़्यादा जेल भुगत चुका है और कोर्टों के चक्कर खा चुका है, लेकिन हर जगह पे वो अदालतों से सुरखरू होकर बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और हमारे शहीद रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर भी इस तरह के केस बनाए गए थे, और वो भी आपके इल्म में होगा, आपको याद होगा। तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो रोज़ किसी न किसी कोर्ट पे उसकी सुनवाई होती थी। लेकिन हम इस प्रोसेस से गुजरे, हम किसी एहतसाब से डरते नहीं हैं। जो भी एहतसाब करे अच्छी बात है, हर एक का एहतसाब होना चाहिए, और जो सियासतदान है उनका एहतसाब होना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट है उनका एहतसाब होना चाहिए, जुडिशरी में लोग बैठे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। एवरी वॉक ऑफ लाइफ का जो लोग हैं सबका एहतसाब होना चाहिए। क्या इमरान खान साहब सबका एहतसाब करेंगे? जिस तरह उन्होंने पहले खिताब में कहा कि मैं किसी के साथ एनआरओ नहीं करूंगा, सबका एहतसाब। अगर पीपल्स पार्टी का एहतसाब होता है तो आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि हमारे खिलाफ जो है ना इंतकामी कार्रवाई हो रही है? देखिए, एहतसाब एक अमल है, इंतकामी कार्रवाई देखते नजर आएगा। तो अगर उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई की, वो जवाब देना भी हमें आता है, और हम उसको भरपूर तरीके से रजिस्ट करेंगे। अगर गैर जानिबदार तरीके से किसी का एहतसाब होता है, हम उसको वेलकम कहेंगे, हम उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। आपने खुद देखा कि अभी यहाँ पे जो आपने अपने जो इंट्रो में भी ये बात बताई है कि 20% वोट हमारे बड़े हैं, उनका क्या वजह है? यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिलीवर किया है, और पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में जब भी आते हैं वो अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से वो एक अवामी पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी है, मिस्किनों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। तो ये इसी वजह से इस पार्टी को 50 साल गुजर चुके हैं। बड़े नशेब फराज इस पार्टी ने देखे हैं, मार्शलाओं को दौर देखे हैं, जेलें देखे हैं, कोड़े खाए हैं, फांसियां मिली हैं, शहादतें हुए, लेकिन इस पार्टी को कोई भी माई का लाल ख़त्म नहीं कर सका। आज भी वो पार्टी जिंदा सलामत है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में और ज़्यादा वो एक नई क़यादत जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लीडरशिप में है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 23 क्या जखन साहब आपको लग रहा है पूरे मुल्क में स्वीप करेगी? सब पार्टियां कह रही हैं, इल्जामात भी लग रहे हैं खान साहब के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट की ये गवर्नमेंट है। क्या आपको भी यही लग रहा है? देखें, ये तो आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ये पूरा मुल्क जानता है कि इस वक्त उन जो ये जिस तरीके से आए हैं और जिस तरह से इलेक्शन करवाए गए हैं, इसको कैसे जो गैबी कुव्वतें हैं उनको सपोर्ट की है, हर जगह पे उसकी मदद हुई है, एक उसको मौका दिया गया है। तो वो तो सब जानते हैं। आपको मौका सिंध के अंदर नहीं मिला? कहें कि आपको भी एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध के अंदर मौका दिया है? बिल्कुल नहीं, हमें अवाम ने मौका दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में भी बहुत कोशिश की गई कुछ फोर्सेस की तरफ से कि हमारे कैंडिडेट्स को
उनके जो वफादारियां तब्दील की जाएं, या लोगों को बुला के कहा गया कि इनको वोट नहीं, पीटीआई को वोट दो, ये सारे प्रोसेस क्या गुजर आप गए। क्या आप चाहते नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के? नहीं, देखो इस ना। टाइम की पीपल्स पार्टी वो तो करीब है एस्टेब्लिशमेंट से। करीब और बात है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन उसका हर एक का अपना अपना डोमेन है। हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे में रहकर काम करे, और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अपने दायरे में रहकर काम करें, और जो जुडिशरी है वो अपने दायरे में रहकर काम करें। अगर आप ऐसे समझो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहे कि मैं चीफ ऑफ आर्मी का काम करूंगा, जाके सरहदों पे लड़ाई करूंगा, ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। इसी वजह चीफ जस्टिस का अपना काम है और आर्मी का अपना काम है, और जो इदारे हैं उनका अपना अपना काम है। वो अपने डोमेन में रहकर हम काम करेंगे क्या तो आप आगे बढ़ सकेंगे। आप ईमानदार हैं जाकरानी साहब, ईमानदार बताएं, क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने डोमेन में काम कर रही है माजी में? आज आपको लग रहा है क्या जुडिशरी? आपका क्या ख्याल है? बिलावल साहब क्या कहते थे, आसिफ अली जरदारी साहब क्या करते थे? आपको लग रहा है कि जुडिशरी मुदाखलत कर रही है या मुदाखलत नहीं कर रही? एज अ पॉलिटिकल एक पार्टी के जिम्मेदार आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो नहीं जो कुछ भी कहूं, लेकिन हिस्ट्री जो बता रही है, तो हमारा बड़े मुल्क का ये अलमिया रहा है कि हमारे जो इदारे हैं वो अपने डोमेन से बढ़कर उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क को तमाम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप देखें, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है, उसको जिस तरीके से शहीद किया गया, जुडिशली मर्डर करी, क्या ये इंसाफ था? उसके बाद वही जज जिन्होंने खुद ये किया, उन्होंने अपने किताब लिखे हैं, उनमें एतराफ़ किया है। हम एतराफ़ करते हैं कि हमने ज़ियाउल हक के प्रेशर में आकर ये फैसला किया। इतने बड़े अलमनाक वाक़ये आज भी हुए। एस्टेब्लिशमेंट इतनी एक्टिव है, आज भी है। और उसके अलावा मैं ब्रेक के बाद आती हूं सर, मैं ब्रेक के बाद आती हूं। आज ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद अरसलान घुमन साहब एमपी हैं तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो लेट हुए। ब्रेक के बाद वो हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया अरसलान घुमन साहब ने, एमपी है तहरीक इंसाफ, कराची से एमपी बने। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। जखरानी साहब ने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बनानी है। उन्होंने कहा कि उनको सपोर्ट जरूर है, उनको सपोर्ट करके यहां लाया गया, गैबी मदद हुई है आपको थर्ड फोर्स ने सपोर्ट करके ये गवर्नमेंट बना के दी। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो थर्ड फोर्स है ना, ये जो पहले फर्स्ट और सेकंड फोर्स जो रही, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, जो थर्ड फोर्स अवाम की फोर्स थी, वो हमें लेके आई है। जो गैबी मदद ये कह रहे हैं कि मैं उसको कहता हूँ अवामी, जो गैबी अवामी जो सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से अवाम के जरिए जो आई वो आई है। और अगर ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त के इस्टेब्लिशमेंट, पहले तो खुद बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है, एक दफ़ा कह देना, अवाम को पता तो चले, अपने मुंह से बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट है कौन। इतना किस चीज़ से खौफ है कि बता भी नहीं पाते कि इस्टेब्लिशमेंट है कौन। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है। दूसरी बात ये आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का कौन है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप तो बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की। मेरे हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम है। अवाम इस्टेब्लिश करती है कि किसने रहना है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वैसे है या नहीं है? तारीखी तौर देखें, अगर मैं तो ये तो नहीं कह पाते, मैं कहता हूं कि जो डिक्टेटरशिप के जो बातें करते हैं, मिलिट्री रोल है एस्टेब्लिशमेंट का। वैसे आप क्या समझते हैं? देखें, रहा है, पार्टियां बनी है, टूटी है, तोड़ा गया है, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप बात देखते हैं कि एक कोई इलेक्शन का आप बता दें कि जिसमें कोई पोलिंग स्टेशन जो है उस पर कब्जा कर लिया गया हो, उसके बक्से उठा के कोई ले गया हो, दूसरा हो गया। अगर ये हो भी रहा था तो इलेक्शन कमीशन को लगाने वाले ये दोनों थे, ठीक है, ये आरटीए सिस्टम लाने वाले ये दोनों थे। और जहां तक बात है पीपल्स पार्टी की, ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो फिर सिंध सरकार कायम करने में जो भुट्टो साहब के इतने वोट नहीं ले सके, जब बेनजीर भुट्टो मोहतरमा शहीद जो हैं वो इतने वोट नहीं ले सकी, इस बार एस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज्यादा मुदाखलत के बाद इतने ज्यादा वोट ले लिए जितने वोट भुट्टो साहब के दौर में नहीं लिए। किसने दिया इनको वोट? क्यों पड़ा वोट? क्यों बढ़ा वोट? तो आप कहते थे कारकर्दगी बेहतर नहीं है, डिलीवर नहीं किया, तबाही कर दी, कैसे बढ़ा वोट? देखें, हम इंटीरियर सिंध जो है, सिंध में जो देही इलाके हैं उसकी सियासत पूरी डिफरेंट है, और जो शहरी इलाके हैं उसकी डिफरेंट सियासत है। तो वहाँ शख्सियात का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन वहाँ पे जो सरकारी इंतज़ामिया होती है, जो इलेक्शन को देख रही होती है, अमला तो वही है ना, अमला तो सारा वही है, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, दीगर इदारों का, वही है रहता है। तो ये
टाइम लगेगा। हमसे कराची से जीते, इंटीरियर सिंध से नहीं जीते। एमक्यू में इतनी ताकतवर थी, यहां कैसे जीते? किसने जितवाया, किसने सपोर्ट किया? मैं बताऊं कि शहरी इलाके का जो निस्बत है सियासत की, वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। आप कंपेयर यहां तो शऊर ज्यादा होना चाहिए ना, शऊर ज्यादा होना चाहिए। फिर आपको वोट कैसे पड़ा? देखिए वोट पड़ा, जब भी तो पड़ा गया। सबने लोग थे, शऊर की सबने लोग थे। लिटरेसी रेट का बड़ा खुद उनको पता नहीं था, कैसे जीते? लोग सवाल करते हैं। ये शहरी इलाके की यही तो बात होती है कि शहर जैसे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ना कोई काम दिखाया। दूसरे वजीर आला सिंध नहीं सर, इस बार कोई काम नहीं दिखा पाया। वजीर आला सिंध एक बात कहिए, अहद साहब को हम वेलकम करते हैं, इमरान खान के अहद साहब को। तो सबसे पहले मेरा उनसे मुतालबा है कि एहतसाब बिल जो इन्होंने पिछली बार स्ट्राइक डाउन किया था, उसको वापस रिवाइव कह रहे हैं अगर इंतकाम हुआ, अगर इंतकाम हुआ तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे आपको। देखें, सिर्फ कहने की बातें हैं। डिलीवरी 10 साल इनकी हुकूमत रही, उसमें दिखा नहीं सके। सर वोट कह रहे हैं, पड़ गया है ना। मैं सिंपल सी 2-3 बातें करता हूं ना इम्तियाज भाई, छोटी सी बात है। अगर सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन डिलीवरी है तो ये सारे इलाज अपना जाके बैरून मुल्क से क्यों कराते हैं, यहां से करवाएं। अगर पानी के निजाम में बेहतरीन है तो ये मिनरल वाटर की बोतलें लेके घूमते हैं, ये नलकों से पानी पिए। और अगर तालीम के निजाम में बहुत बेहतरी आ चुकी है तो इनके घर के बच्चे जो हैं वो सरकारी तालीम। सर सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट आपको पेश करता हूं आपके सामने। जस्टिस, चीफ जस्टिस हाकिम निसार साहब, उसके साथ उमर अता बंदियाल साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गए कि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, इमरान खान का कजन चलाता है, जो चेयरमैन है, जो यूएसए से आता है, अमेरिका से, बरकी साहब, वो यहां से घूम के चले जाते हैं। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर चाय बन रही थी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ये उसकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। आप तो मुझे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, उसके ऊपर ना सिटी स्कैन मशीन काम करने, एमआरआई मशीन काम करी, कोई चीजें काम नहीं कर रही, ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की रिपोर्ट है, आपके सूबे में जहां आपको सबसे ज्यादा मैंडेट पड़ा। क्या कहेंगे इसके? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि उस रिपोर्ट में मैंने रिपोर्ट पूरी मीडिया के अंदर, लेकिन जहां तक बात है कजन की, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई जी है, चेयरमैन है, बोर्ड का चेयरमैन है, बरकी साहब, एडवाइजरी के तौर पे आता है, यूएसए से आते हैं, वो एडवाइजरी के तौर पे हैं। वो शौकत खानम के भी उसमें है, वो एडवाइजरी के तौर पे हैं। बाकी कोई एक असामी जो है इनके खानदान में किसी, एक तो टिकट तक नहीं दी खान साहब ने, एक टिकट नहीं दी। अभी उनके खानदान का एक शख्स नहीं आया पार्लियामेंट में, जब खान साहब का इंतखाब हो रहा था उसमें नहीं आया। तो ये खानदान वाली बात जो है, मैं समझता हूं। दूसरी बात, दूसरा सदाकत। अभी नेब ने आपके लोगों के हवाले से कहा है, अलीम खान के हवाले से इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन बड़ा स्ट्रिक्ट हमारा स्टांस है, हमने कोई भी ऐसे शख्स को कोई मिनिस्ट्री नहीं दी। दूसरी चीज, अभी पंजाब में भी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे ना। अलीम खान साहब को नहीं मिला। मैं आजान हो रही, ब्रेक का टाइम हो गया है, और आजान के बाद में जो ना आपकी तरफ आऊंगा और खान साहब की तरफ आऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इनकी कारकर्दगी दोनों को कंपेयर करेंगे। और दूसरा, इमरान खान ने बड़े वादे किए हैं कि मैं 100 दिन के अंदर बड़ी तब्दीली लाऊंगा, कैसे आएगी? ब्रेक के बाद वेलकम बैक ना। हाँ, सब आप में भी तो वही लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ के दौर में थे, जो आसिफ जरदारी साहब के दौर में थे। क्या तब्दीली आई? नए पाकिस्तान में पुराने चेहरे, वही करप्शन के चार्जेस, वही लोग आपके नेब, वही हॉस्पिटल्स की हालत, वही फैसले, वही बातें चीफ जस्टिस की और सीनियर जजेस की, आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। देखें, जहाँ तक बात है कि पुराने चेहरे या नए चेहरे और नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि जो बात की है हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने कि सबके लिए एक सिस्टम होगा, चाहे वो हमारा वज़ीर हो या फिर अपोजिशन का कोई मेंबर हो या कोई आम आदमी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई जज हो या कोई भी शख्स हो, सबके लिए एक बराबर। अगर कोई हमारा शख्स कोई ऐसा करप्शन चार्जेस है उसके ऊपर, वो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो हमारी नया पार्टी पुराना का पाकिस्तान नहीं रहा, वही पाकिस्तान है। नहीं, मैं ये अभी तो आपको जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। यही नया पाकिस्तान है कि सबको एक ही निगाह से देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि जी पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का वो मिनिस्टर। हमने पिछली बार भी करके दिखाया, हमारे जो वहां पे ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब थे, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस आए थे, वो जेल में गए थे, फिर वहां से उन्होंने जो भी कुछ किया वो उनका था, हमने पार्टी से उनको निकाला। के ऊपर क्या हुआ था? कोई एक्शन हुआ था?
किस हवाले से? जो खातून के लिए, एक लड़की के लिए जिसको नेकेड जो है ना परेड करवाया गया था, आपको पता है? देखिए वो आपके अपने एमएनए ने कहा था, वो उसमें मुलव्वस नहीं सर थे। जी, उसमें आपके मुलव्वस अपने नहीं। एमएनए ने कहा था, देखें, खान साहब ने नहीं सुना था। देखें अपने मुलव्वस नहीं थे। ठीक है, मैं आपकी तरफ वो जो थे, वो जो एमएनए जो थे, उन्होंने जाके फिर किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, उनके अलग चैप्टर छोड़े, आपके ऊपर जो सही इल्जाम लगता है वो दूसरी पार्टी। खान साहब, मैं आपसे पूछूंगा, आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कि इमरान खान मुझसे सियासत सीखे, उनको सियासत नहीं आती। वो आज तो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये भी बात कहते थे कि मजाल है कि ने मेरे ऊपर केसेस बनाए। आज कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं और जमानतें करवा रहे हैं। कोर्टों का मैंने पहले भी आपसे बात की कि आज का पहले को कोर्टों का मामला नहीं है। वो 11 साल से ज्यादा उसने जेल भुगते हैं और कोर्टों को मुंह दिया है और सारे ये केसेस जो नवाज शरीफ ने बनाए थे वो कोर्टों से बाज़त बरी हो चुका है। कोर्ट को हमारे लिए नई बात नहीं है, हमने कभी भी कोर्ट लेकिन परेशान किए। अनवर मजीद भी अंदर है, हुसैन लवाई भी अंदर है, लेकिन परेशानी की है। कोई परेशानी एक दिन पहले आपके जब जो है ना मुराद अली शाह साहब रात को जाके मिलने जाते हैं, अनवर मजीद से बात करते हैं, आप फिक्र नहीं करें। नहीं, मुझे पता नहीं है वो गए हैं नहीं गए, लेकिन मुलाकात किसी हुई से है, ये पूरा रिपोर्ट हुआ किसी है। से मिलने का कोई कानूनी मना तो नहीं है, तो किसी से मिलना नहीं है। मिलना और बात है, कोर्ट में वो फेस कर रहे हैं, उनके जो भी मामलात होंगे वो कोर्ट फैसला करेगा। एक परसेप्शन बनाना, एक मीडिया में उठपटांग बातें करना कि 35 अरब का ये हो गया है, फिर वो जो नोटिस मिला है वो 1.5 करोड़ मिला है, कहाँ 35 अरब कहाँ 1.5 करोड़, वो जो कहते हैं खोता पहाड़ निकला चूहा। क्यों नहीं पेश होते जीआईटी में, क्यों नहीं पेश होते एफआईए के? क्या डर है, क्या खौफ है, उसमें किससे, ये किस पे एतराज है? कानूनी हक है। उन्होंने जो कोर्ट में कहा है कि भाई जो एक तो जो डीजी है एफआई के, वो बास है पीपल्स पार्टी से, और उसका भाई जो है कैंडिडेट है जीडीए का, मखदूम अमीन फहीम, मखदूम जमील जमान के सामने या उसके बेटे के सामने, तो वो पॉलिटिकल उसका अपना है ना। और उसके अलावा दूसरा जो नजफ है, वो जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, जब उनकी जबान काटी गई, उस वक्त जेल सुप्रिटेंडेंट थे और छुट्टी के दिन उसने ये फैसिलिटेट किया था उनको बाहर निकाल कर, वो फरीक है। ये तो क्यों हम ये भी नहीं कहें जो एतराज है, और हम कहते हैं तो जो आपके खिलाफ जिसने भी केसेस बनाए, आप पता है कि चौधरी इफ्तिखार होते थे, उन्होंने बनाया, तो आप उसको कहते हैं कि सियासी जज था। एडी ख्वाजा जब आपकी बात नहीं मानते थे, आपका हुक्म नहीं मानते थे, वो मेरिट पे काम करते थे, आप उसके भी खिलाफ। आप एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी सही नहीं है। जो भी केसेस बनाता है, जो भी इंक्वायरी करता है, जो भी आपकी बात नहीं मानता, आप उसके खिलाफ हो जाते हो। नहीं देखें, जहां तक इफ्तिखार की आपने बात की है जस्टिस की, वो एक पॉलिटिकल उसका एक सोच थी, वो उसके खिलाफ, वो आज जाहिर है जिस तरीके से वो रिटायरमेंट हो गया तो उसने अपनी सियासी पार्टी बना ली और बड़े ख्वाब देख रहे हैं, तो वो जाहिर बात है, उसमें हमें कहने का हमें हक है। जहां तक एडी ख्वाजा, अफसरों का कोई भी हमारे से उनसे को नहीं था, लेकिन अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है। जब एडी ख्वाजा की हमारा अच्छा दोस्त है और अच्छा आदमी है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग तो कोई जो ब्यूरोक्रेट है उनके लिए कोई नई बात। इमरान खान की गवर्नमेंट है, भले किस तरह होगा, कुछ भी नहीं, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आईजी चेंज नहीं होगा, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं होगी। जो कानून मरकज में गवर्नमेंट और यहाँ अपोजिशन, वो भी सख्त अपोजिशन, चेक एंड बैलेंस तो रहेगा, एक चेक तो रहेगा। बिल्कुल, हम उससे डरते थोड़ी हैं, हम फेस करते हैं। अपोजिशन का भी एक अपना हम एहतराम करते हैं, और अपोजिशन का काम है वो तनकीद करना, उनमें जो अच्छा बरा इस्लाह जो तनकीद होगी हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये तो जमहूरियत की खूबसूरती है, अपोजिशन के बगैर जो डेमोक्रेसी है वो तो नहीं होती ना। तो बिल्कुल अपोजिशन हो, उनमें हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी इमरान खान की गवर्नमेंट बनी है, उसने बड़े वायदे किए हैं, अभी देखते हैं। देखो हमारे चेयरमैन साहब ने वहाँ जो बात की है पार्लियामेंट फ्लोर पे, तो ठीक है, हम उसको काम करने का मौका देते हैं। जो उन्होंने वायदे किए हैं, देखें किस तरीके से वो डूएबल हैं या कर सकते हैं, वो अवाम के सामने जवाबदाह है ना, हम भी अवाम के सामने जवाबदाह है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, पीपल्स पार्टी को 50 साल हो गए हैं, आज भी सर्वाइवल कर रहे हैं। क्यों? इस दौरान काफी किंग्स पार्टियां बनी हैं, खत्म भी हो गई। कोई मुशर्रफ ने जब कभी पार्टी बनाई है, कभी अयूब खान ने पार्टी बनाई है, कभी और जनरल ने या जो आए हैं मार्शल लगाकर अपनी पार्टी को, कभी कायदे आजम लीग, कभी कन्वेंशन लीग, कभी अभी वो पार्टियां हैं, उनका वजूद ही बाकी नहीं है। पीपल्स पार्टी, देखो पीपल्स पार्टी को प्लेट में कोई इक्तदार नहीं मिला है। पीपल्स पार्टी बड़े मुश्किल सफर से गुजरा है, वो जेलों से भी गुजरे हैं, कोड़ों से भी गुजरे हैं, फटकों से भी, फायों से।
ऐसे समझो खून के दरिया पार करके पीपल पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। इसी वजह से लोग साथ हैं। ये हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे लिए जो होती है धांधली भी होती है, कभी कभी ऐसे IJI के तरीके पार्टी बनाए गए हैं और उनको जो इदारों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट में आकर उन इदारे को सरबराहों ने माना है कि हमने पैसे बांटे हैं ताकि पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट नहीं बने, आप सबके सामने है। तो हम उस वक्त को भी हमने भुगता है और 17 आदमियों के साथ नेशनल असेंबली में ओनली 17 मेंबर के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा वहां अपोजिशन लीडर बनी बैठी थी, लेकिन उसके बाद में ठीक है काफी सर, उन्होंने सर, कामयाबी सर बिलावल साहब कह रहे हैं एक और चीज, बिलावल साहब कह रहे हैं कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा उन्होंने तंजिया इमरान खान को। तो सेलेक्टेड पर सीएम सिंध भी हो गए उसी तरह पे। तो वो सेलेक्टेड सीएम सिंध के कल वोट टेकिंग में मौजूद थे वहां पे वो। तो जब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है तो उसी से हिसाब से सेलेक्टेड सीएम भी हो गया सिंध में। सिलेक्टेड आप समझते हैं क्यों कहा उन्होंने? नहीं, जिस तरह भी कहा उन्होंने, में आपको पता है वो मुझे पता है, लेकिन जिस तरह भी उन्होंने कहा वो कहा उन्होंने उसी तरह फिर सेलेक्टेड सीएम सिंध भी है। वो सेलेक्टेड सीएम सिंध भी कहें कि जी मुराद अली शाह साहब जो है वो सिलेक्टेड है। जब वो पीएम को सिलेक्टेड कह सकते हैं उसी बुनियाद पे जो है वो सीएम सिंध भी सिलेक्टेड कहें। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सपोर्ट आपको धांधली की बात भी करते हैं, रिग्ड इलेक्शन की भी बात करते हैं। दूसरी बात, दोनों पार्टियों ने, नून लीग ने, इनने मिलके अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जीत के आए, सब कुछ हुआ है, आप कह रहे हैं, ठीक है ना, सब पार्टियां करेंगे नहीं है, तो आप पार्लियामेंट कमीशन बनाएंगे? देखें, हमने तो कहा है कि पार्लिमानी कमीशन का कल परसों जो खान साहब की स्पीच थी उसमें तो कहा अगर कंटेनर चाहिए वो भी देंगे। लोग नहीं, तंजिया नहीं कहा, वो बिल्कुल ठीक है कि एहतजाज का हक इनके पास है। हमें तो 3 साल लगे ना कमीशन बनने में, जो है 3 साल लगाए इन्होंने। हमें अपोजिशन में भी पार्लियामेंट कमीशन का, आपकी गवर्नमेंट है, देखिए क्या कहा, हर फोरम पे जो है जो सपोर्ट होगी हम सपोर्ट करेंगे। हम बीच में हर्डल्स पैदा नहीं करेंगे। इन्होंने हर्डल पैदा किए। इन्होंने जो भी कमीशन आता था, इनका जो अटॉर्नी जनरल था वो आके जो है उसमें हर्डल पैदा करता था। हम नहीं करेंगे। राइट है, इल्जामात लगा रहे हैं, अगर इल्जामात सही हैं तो बिल्कुल सामने आने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम इस तरह की चीज़ों में ना हमें करनी आती हैं ना हमने की हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिंध सूबे में आपकी सरकार बन गई है तो आप कह रहे हैं यहाँ सही इलेक्शन हुआ है, बाकी जगह अगर हार गए हैं आप तो आप कह रहे हैं कि वहाँ सही नहीं हुआ। ये तो 50 साल से पीपल्स पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जिस बुनियाद पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी, उनका जो मैनिफेस्टो था, विजन था, लेकिन 50 साल में पीपल्स पार्टी यहाँ पहुँच गई कि पूरे मुल्क से वाइप आउट होके अब सिर्फ इंटीरियर सिंध तक रह गई है। तो ये देखना चाहिए कि क्या हुआ है ऐसा। और दूसरी चीज़, जब आप बात कर रहे थे मुराद अली शाह साहब की, तो इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि पुलिस रिफॉर्म हमें लाने नहीं दिए गए। 18वीं सदी का जो है पुलिस का इस वक्त जो है एक्ट जो भी नाफिजुल अमल है वो 18वीं सदी का है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। कल या आज इन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग भी बुलाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब को और सिंध सरकार को कि हमारी फुल सपोर्ट है, कोई हर्डल नहीं आएगी। पुलिस रिफॉर्म लेके आए आप, जिस तरह जदीद बुनियादों पे आप पुलिस रिफॉर्म लेके आए, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन करेंगे आप नहीं। अपने तो वादे पूरे करें। सर, आप सेहत, तालीम और आपने 1 करोड़ जॉब, सर आप करेंगे और इसी टीम के साथ के टीम का कप्तान जो है ना, ये कप्तान करेगा। क्या आप पीपल्स पार्टी से आपने कोई अंडरस्टैंडिंग की है? अंडरस्टैंडिंग पब्लिक होगी, जो भी होगी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ये है, जो काम अवामी मफाद के लिए होगा उसमें साथ बैठे। आपको सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और उसी पार्टी से जिसको कहते थे कि ये करप्शन के सबसे बड़े चैंपियन है, उनसे आपको सपोर्ट चाहिए। देखें, ये जो चार्जेस हैं वो अपनी जगह हैं। ये चार्जेस अपनी, देखिए कुर्सी कितनी अजीज होती है। कुर्सी की बात नहीं है, मुफादात, जाती मुफादात। बात ये है कौम को आगे लेके चलना, चल सकेगी आपकी गवर्नमेंट को आगे लेके चलना। मसाइल बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी के बगैर आपकी गवर्नमेंट चल सकेगी? देखिए, गवर्नमेंट तो चल रही है, इंशाल्लाह चलेगी। किस तरह कानून साजी चलेगी? कानून साजी अगर नहीं, कानून साजी हम लेके आएंगे, हम अच्छी नीयत के साथ लेके आएंगे। अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगा, इनके ऊपर आएगा। आवाम देखेगी, सपोर्ट करके अगर ये नहीं करेंगे, आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ये लोग रोक रहे हैं, आवाम देखेगी। लेकिन आप अगर इनका एहसाब करेंगे, लोग अंदर होंगे, मिनिस्टर अंदर होंगे, आवाम देख रही है, आवाम देखेगी कि इदारे एहसाब करेंगे या इमरान खान करेगा? इदारे करेंगे। कोई शख्स क्या जवाब देंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं, ठीक, वो तो मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो एहसाब होगा
सबका होना चाहिए, हम उससे डरते नहीं हैं, हम फेस फिर आप कहेंगे हमें इंतकामी जहां तक- इंतकामी कार्रवाई हमें निशाना बना इंतकामी जा रहा है। कार्रवाई तो वो जाहिर नजर आएगा ना, इंतकामी कार्रवाई आज होगी, नेब हम नहीं उस करा, तरीके से- आज तो नेब नहीं करा। नेब देखो का तो ना, दायरा ही अभी नहीं है जब सिंध में। इंतकामी हम उसको कार्रवाई dissolve कोई कर भी चुके हैं। करेगा हम उसको भरपूर नेब resist के दायरे करेंगे। को सिंध उसमें- सरकार पिछली अदवार में दौर जो था उसमें खत्म कर चुकी है। एक्टिव है नेब अभी। उसको कोर्ट के जरिए हुआ, लेकिन इस हुकूमत ने खत्म कर दिया था। नियत ये थी कि एहतसाब का इदारा ही खत्म कर दो। पीपल्स पार्टी अपना एहसाब किस तरह करेगी, क्वेश्चन मार्क है बड़ा, नहीं बिल्कुल पीपल्स क्योंकि पार्टी- आपने 10 साल में किसी को सजा नहीं दी। वो करेंगे नहीं, हमने सजा तो अपने हमारा दौर काम- में देखो पहली बात यह है एंटी करप्शन तो है ना, मजबूत करते थे। सजा किसी भी हुकूमत का काम नहीं है, सजा देना अदालतों का काम है, वो जुडिशरी नहीं, का है। अगर कोई मुजरिम है, प्रोसिक्यूशन अगर वो साथ मुजरिम में है, दे रही वो है, उसमें जाएगा। प्रोसिक्यूशन वो साथ मुजरिम है नहीं तो कर उसमें रही जाएगा। तो नहीं हो सकता। तो उसमें जो भी है वो भुगतेगा, कोई भी हो, जो पीटीआई का हो, कोई हमारे पार्टी का हो या नून लीग का हो, जिसने भी करप्शन की है या बदनवानी की है वो कोर्टों में आएगा ना, तो उससे हम तो नहीं डरते। बाकी जहां तक कानून साजी का अमल है, कोई भी क्या मुसीबत आज नेब डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है? आपके खिलाफ तो सिर्फ एक्शन नहीं हो रहा, क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। नहीं, हमारे खिलाफ हमने पहले भी कहा है कि नेब का जो स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी ये तो जुमा 8 दिन, ये गवर्नमेंट अभी 8 दिन भी नहीं हुए, 2 दिन हुए ये गवर्नमेंट। पहले नून लीग की जब गवर्नमेंट थी उसी जमाने में हमारे साथ स्टैंडर्ड ये था कि हमारे आदमियों के ऊपर नेब का केस था, लेकिन वो उनके लिए ईसीएल भी था और कानून भी थे। लेकिन नवाज शरीफ आराम से घूमता फिरता जा रहा था मुल्क से बाहर, वो अपने जो वो बीवी खैर उसकी बेचारी बीमार थी, बेटी के साथ और अपने उनके दामाद के साथ, उनके नेब के चार्जेस थे, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। डॉक्टर आसिम, हमने कहा ये स्टैंडर्ड पे जो डॉक्टर आसिम के ऊपर केसेस हैं, शर्जील के ऊपर केसेस हैं, अभी जो है हुसैन लवाई के ऊपर जो केसेस हैं, जो अनवर मजीद को किया है, इसमें कोई आपके साथ इंतकामी कार्रवाई तो नहीं हो रही? देखो हम पहले ही कह रहे हैं कि ये फाल्स, जखरानी ये साहब, फिर तो आप हर मैं ये कह रहा हूं, Prosecution से आता है, वो डॉक्टर केस ही आसिम आगे के लेके नहीं पास आता केस थे ना, prosecution। केस हुआ था, डॉक्टर आसिम ने तो जेल में भुगता, 2 साल के बाद उसकी बेल हुई, लेकिन नवाज शरीफ वालों को प्रोटोकॉल मिल रहा था। उसी वजह से हम कह रहे थे इनका जो रवैया हमारे साथ अलग है और उनके साथ अलग है। ये हम पहले कहे, ये नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो भी हो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। ये भी हमारी बात कर रहे हैं आखिरकार, नहीं, सबके बिल्कुल। साथ एक होना चाहिए, 2 निजाम नहीं होने चाहिए, एक बिल्कुल, निजाम होना हम तो चाहिए, वो पहले से ही कहते हैं। एक निजाम होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप एक्शन लें या नेब को ताकतवर करें या एफआईए और ताकतवर हो और लोग गिरफ्तार हो, आपके ऊपर उंगली नहीं उठेगी? देखिए, आपको लग रहा है? आपका जो सवाल है मैं उसको रिफ्रेश करता हूं। हम इस तरह नहीं सोच रहे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्शन हो। पहले दिन आपने कह हम दिया ये है, नहीं सोच रहे, कड़ा हम एहतसाब कह रहे होगा। कड़ा एहतसाब होगा। ये किसी के साथ एनआरओ नहीं होगा, हाँ, नहीं किसी होगा, डाकू को जाने नहीं होगा, देंगे। नहीं होगा। फिर आप इससे यहां करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं वजह आपको कंप्लीट करने देना। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। अगर वो जराइम में मुलव्वस है, करप्शन में मुलव्वस है, चाहे वो पीटीआई का हो, एमकेएम का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, ये देखा जाएगा कि जराइम में मुलव्वस है कि नहीं। ये नहीं देखा जाएगा कि इस पार्टी से ताल्लुक है। ये जो रविश पहले रही है ना माजी में कि जी पीपल्स पार्टी को अगर कुछ लेना देना है तो इसके बंदे को अंदर डाल दो, अगर नून लीग के से कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो उसको अंदर डाल दो ताकि एनआरओ हो सके। ये नहीं होगा, ये नहीं। बड़ी मेहरबानी जखरानी साहब, आपने टाइम दिया, अरसलान साहब आपने टाइम दिया। कहते हैं कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। जो खान साहब ने वादे किए हैं कौम के साथ, जब उनको वोट पड़ा है, क्या वो वादे वफा होंगे? पीपल्स पार्टी कह रही है कि एहसाब की बात को हम वेलकम करते हैं, अगर इंतकाम हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस दफा पीपल्स पार्टी थोड़ी सी सियासी तौर परेशान जरूर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अंदर मरकज में इमरान खान जो उसने बातें कही हैं, जितने भी जलसे थे या गवर्नमेंट में जब आए, उनके मौकिफ में कोई मुझे तब्दीली नजर होती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इक्तदार भी बचाना पड़ता है, ब्लैकमेल भी होना पड़ता है, क्योंकि 7 से 8 लोग उन्हीं दौर के हैं जो मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी साहब के थे, और आसिफ अली जरदारी साहब का केसेस के हवाले से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। इसी के साथ दीजिए इजाजत।